हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज से हम प्रॉब्लम सेट 2 करने वाले हैं। इफ यू न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हमारा प्रॉब्लम सेट 2। तो दोस्तों बच्चों यहां पर दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और यहां पर दिया है विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर 4 इक्वेशन दिए हैं और इनमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें कहा गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले इसको देख लेते हैं, यहां पर क्या है, तो यहां पर है 1/x²। ठीक है, अब अगर ये x² को इधर डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। मतलब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद यहां पर क्या है, n-1 = 2n है, राइट। तो ये जो 2n को इधर लेके जाएंगे और -1 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा n = 1 हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी क्या है, तो 5/x है। अगर मैं पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर क्या है, 5 - 3x = x³ हो जाएगा। अब यहां पर x³ आता है जिसके कारण ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, तो भैया यहां पर क्या है, ये x × x + 5 = 2 क्या होता है, x × x x² + 5x = 2 और ये क्या हो जाता है, x² + 5x - 2 = 0। अब ये बन गया है यहां पर इक्वेशन। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या है, x² है, मतलब जो वेरिएबल है हमारा x, इसके मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो 2 है, जिसके कारण ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर हमें क्या करना है, b के ऊपर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर देखो, इन 4 में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमें पूछा गया है। अब यहां पर है x² + 4x = 11 + x²। तो अब यहां पर x² और x² को कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा क्या, 4x = 11, यानी क्या बचता, 4x - 11 = 0 बच जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब b की बात करते हैं, यहां पर है x² = 4x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इधर अगर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² - 4x + 0 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है। अब यहां पर देखो 5x² प्लस क्या है, 0x - 90 = 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पर देखोगे, यहां पर जो है x², ये x² इधर लेके आओगे तो ये -x² हो जाएगा। तो ये कितना आता है, -2x²। तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर x² x4 कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहां पर a को टिक करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, The root of x² + kx + k = 0 बोला गया है, आर रियल एंड इक्वल। अब इसके रूट्स कैसे हैं, तो इसके रूट्स है रियल एंड इक्वल। मतलब क्या होता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट रहता है b² - 4ac, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। क्यों है, क्योंकि हमें दिया गया है रूट्स आर इक्वल एंड 0। तो जब भी रूट्स इक्वल एंड 0 होते हैं तो ये b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, फाइंड k। तो हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, यहां पर x² + kx + k = 0। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, k, और c की वैल्यू कितनी है, k। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमने ये कैसे निकाला, तो हमने जो हमारा जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके साथ कंपेयर किया और a की वैल्यू 1 निकाली, b की वैल्यू जो है वो k निकाली और c की वैल्यू k निकाली। अब हम क्या करेंगे, b² - 4ac में ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो
बी स्क्वायर यानी क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4k आ गया। यहां पर k से k मार देता हूं तो k की वैल्यू कितनी आती है, k की वैल्यू आती है 4। ठीक है, अब यहां पर हम बोलेंगे जो k की वैल्यू कितनी है, तो k की वैल्यू आ रही है 4। इसको और तरीके, अब यहां पर 0 और 4 को टिक किया है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जो भी रूट्स आएंगे, दो अलग अलग रूट्स नहीं आ सकते, कोई एक ही आएगा। तो ये 4 है, इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्या है, √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें क्या करना है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके वैल्यू निकालनी है। तो भाई जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं d से दिखाता हूं। क्या है, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करें, जो हमारे इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसके साथ। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना आएगा, √2, b कितना आएगा, -5 और c कितना आएगा, √2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हम यहां पर पुट कर देंगे। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, -5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2। तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस √2 इंटू √2 कितना है, 2 होता है। तो 4 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, 25 माइनस 8 कितना होता है बेटा, तो ये आएगा 17। बराबर है, हाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, डी के 17। तो क्या कहीं ये ऑप्शन है, हाँ यहां पर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमें पांचवा क्वेश्चन दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3,5। अब हमको जो बोला है वो क्या बोला है, जो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स 3,5 क्या है, ये हमें पूछा गया है। तो रूट्स क्या है बच्चों, तो रूट दिए है 3,5। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको अल्फा प्लस बीटा ये करते हैं। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो वो होता है 8 और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, 15। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स है। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। ठीक है, तो कौन सा वाला सही है, 8² माइनस 8x प्लस 15, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका निकल के आ रहा है। तो यहां पर बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। हाँ, तो बच्चों अब करते हैं छठवां क्वेश्चन। क्या दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट -5। तो यहां पर क्या है, नीचे में जो 4 इक्वेशन दिए हैं हमको बोला है वो जो इसका रूट्स का सम है वो -5 आना चाहिए। तो सबसे पहला पकड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब दिख रहा है आपको, हाँ। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, -15 दिख रहा है आपको, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। यहां पर कितना दिख रहा है, -5। ये क्या है, ये बीच वाला क्या है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा क्या है, एक रूट, और बीटा क्या है, दूसरा रूट। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तो +3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी है,
प्लस 15, ठीक है, क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब कौन सा सही दिख रहा है बच्चों, तो ये आपको बी वाला जो ऑप्शन है वो सही दिख रहा है, तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब ये जो है -5, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है एक रूट है और बीटा क्या है दूसरा रूट है, तो बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो 7वां क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन, तो √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। Which of the following statement is true for the given equation? तो ये हमें पूछा गया है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। नाउ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, ठीक है, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, ये जो जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, उसको थोड़ा सा चेंज किया और यहां पर am² प्लस bm प्लस c लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस √5 और c की वैल्यू कितनी है √5। तो इस तरह से हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है माइनस √5, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है √5, c कितना है √5। अब ये कितना आता है माइनस √5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, माइनस 5 इंटू 5 कितना होता है, तो √5 इंटू √5 कितना होता है, तो 5 होता है। तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20। तो ये कितना आ गया, ये -15 आ गया। अब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू -15 आ गई है। मतलब रूट्स कैसे है बेटा, तो रूट्स नॉट रियल है। कभी भी जब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से कम आती है तो हमें क्या पता चलता है कि जो रूट्स निकले हैं वो नॉट रियल है। तो कौन सा इक्वेशन सही होगा, तो ये सी वाला सही होगा, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अब यहां का आज का हमारा चौथा 8th और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 5 प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये दिया है और हमको क्या बोला है, हमको बोला है फाइंड m। अब यहां पर क्या दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज 2। तो यहां पर क्या है 2 है, तो हमको क्या बोला है फाइंड m, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज 2। तो ये दो क्या है, तो दो एक रूट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 की वैल्यू है हम यहां पर पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा 4 प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा 5, 4 को इधर लेके जाएंगे तो -4, तो 2m इज इक्वल टू 1 आता है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, तो m की वैल्यू आती है 1/2। तो इस तरह से प्रॉब्लम सेट 2 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।